हे गाइस, कैसे हैं सब लोग। तो बस मैं सीढ़ियों में आकर बैठी हूँ। अभी तो नहीं, हो गया है 2 घंटे हो गए हैं सोकर उठे हुए। और बस मैंने अपने आप को फ्रेशन अप करा है, सनस्क्रीन लगाई है, तो मैं थोड़ा अच्छा फील करेंगे। धूप बहुत तेज़ है बाहर, तो बार बार बाहर जाना होता है, कपड़े सुखाने होते हैं। और मैंने वाटर स्प्रिंकलर चला रखा है क्योंकि आर यू ओके। और वीर को ना खांसी आती है ना, तो खांसी के साथ म्यूकस आता है, तो हमने और डॉक्टर ने भी और हमने भी उसे बोला है कि उस म्यूकस को रखना नहीं है, जस्ट टेक इट आउट। तो बस वो बार बार खांसी करता है, तो जो भी म्यूकस आता है ही जस्ट स्पिट इट आउट। एनीवे, आपने देख ही लिया कि हम लोग सुबह सुबह आ गए थे और अभी की तबीयत बेटर है। बेटर इन द सेंस कि अब उसकी जो चेस्ट है वो वीजी नहीं है। अब जब वो ब्रीथ कर रहा है तो हम कुछ भी ऐसी कोई वियर्ड सी नॉइज या वियर्ड सा साउंड नहीं सुन पा रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन। इन्हेलर पे वो अभी भी है। हर 4 घंटे बाद हमें इन्हेलर देना है अगले 24 घंटे तक, उसके बाद हर 6 घंटे बाद, उसके बाद हर 8 घंटे बाद 10-10 पफ का सेट देना है। तो ये सिलसिला चलेगा कुछ 3 दिन तक। और मुझे कल उसे डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है, और जो उसका डॉक्टर है जनरल प्रैक्टिशनर, तो उनके पास भी लेकर जाना है और उनको पूरी बात बतानी है कि हम ऐसे ऐसे नहीं गए थे। हालांकि उनके पास केस अपडेट आ गई होगी, लेकिन मुझे इसको एक बार चेकअप के लिए वहाँ लेके जाना बहुत ज़रूरी है। आज ये घर पर ही है और बस मैं इसका पूरा ध्यान रख रही हूँ। और अभी जा रही हूँ इसके लिए खिचड़ी बनाने। सुबह मैंने इसे थोड़े से सीरियल्स दिए थे खाने को, फिर इसने थोड़ी सी रोटी खाई थी, तो बस थोड़ा बहुत चल रहा है, थोड़ा बहुत इसके अंदर जा रहा है। फ्रूट्स दे रही हूँ, एप्पल खाया पूरा। तो बस यार ठीक हो जाए ये लड़का। ये बच्चे ना जो हमें दिन में तारे दिखाते हैं ना, सीरियसली। सौरभ बहुत ज़्यादा बिजी है अपनी कॉल्स में, और मुझे पता है कि बाहर बहुत धूप पड़ रही है, तो मैं सुबह से स्प्रिंकलर के साथ लगी हुई हूँ। पहले मैंने वहाँ पर लगा दिया था इसको, वहाँ पर सारा पानी दिया, अब यहाँ पर लगाया है। तो बस घास को पानी दिया जा रहा है ताकि घास मेंटेन रहे। हालांकि ये देख रहे हो किनारों से सूखनी शुरू हो गई है, तो मैं इसका भी बहुत ध्यान रख रही हूँ। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर दोबारा से पानी दूँगी। और यहाँ मेरे कपड़े सूख रहे हैं, तो अबीर के लिए खिचड़ी बन चुकी है, तो अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मुझे ना कुकर ना थोड़ी देर के लिए और बंद कर देती हूँ कि थोड़ी सी वाटरी है। अबीर को कल ये मटर वाली खिचड़ी बहुत पसंद आई थी, तो मैं इसमें दाल, चावल और मटर डालती हूँ। और आज मैंने धनिया भी डाला है। 2 मिनट के लिए कुकर को बंद रखते हैं, थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो खिचड़ी रेडी हो गई है मेरे बच्चे के लिए। हाउ आर यू फीलिंग? Good. I just took puffs. Yeah, you just took puffs. तो आप खिचड़ी खाओगे ना, अब आपको और भी अच्छा लगेगा। मैं देसी घी डाल दिया खिचड़ी में, ठीक है। अभी हमने ना कल बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर लिए कल में। What did we do? बेटा 48 आवर्स एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं इस घर What में। did we do? बेटा हॉस्पिटल गए, That's not fair. तुम्हें समझ नहीं आ रहा बेटा, तुम पानी, Hospital, not experiment. तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही थी, और जो तुम्हारी माँ की हालत थी वहां पर। God, oh my माय गॉड करो बेटा, हमें अपना ख्याल रखना है। Oh, look at these blocks falling on the table. Be quiet. बी क्वाइट, सुषमान तो शुश कर ले। हाँ जी सर, खत्म हो गई आपकी कॉल्स। थैंक्स यार, कल इतना साथ देने के लिए। मेरा बेटा तो है ही नहीं ना। तो अबीर की मेडिसिन आ गई हैं, हम उसके रूटीन चेकअप के लिए गए थे, तो डॉक्टर ने थोड़ी और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी हैं। बस तोरी की सब्ज़ी बननी शुरू हो चुकी है मेरे। तो अबीर सूरी के लिए तोरी की सब्ज़ी बन रही है। अबीर सूरी के लिए क्या, हम सबके लिए ही तो आज खाएंगे तोरी की सब्ज़ी। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, जीरा पाउडर, हींग, अनारदाना लास्ट में डालूँगी, नमक, मिर्च, ज़रा सी मिर्च डाली होगी, हल्दी। और सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। ना थोड़ी सी सब्ज़ी टेस्ट करके बता दो कैसी बनी है। कैसी बनी है सर? पहले खा के देखेंगे फिर बताएंगे। सॉरी सर, भूल गए थे, आपने खाई नहीं अभी तक। बहुत ही बढ़िया, शानदार। हाँ जी, कैसे हो सब लोग? अब जाकर मुझे टाइम मिला है कि मैं बैठूं और इस व्लॉग का एंड करूं और आप लोगों को बताऊं कि एक्चुअल में अबीर को हुआ क्या है। सच में बता रही हूँ, डॉक्टर से आने के बाद उसको दवाई वगैरह दी,
उसके लिए खाना बनाया, फिर घर वर देखा, फिर अपने भी बहुत सारे काम थे, व्लॉग एडिट करा। आई एम नॉट गिविंग एनी एक्सक्यूजेज गाइज, दैट्स माई जॉब, ठीक है, काम है मेरा। तो मुझे अच्छा ही लगता है अपना काम करना, किसको अच्छा नहीं लगता। मैं कहने का मतलब यह है कि कैमरा उठाने का टाइम नहीं मिला। आज मैंने उसके लिए बहुत अच्छा चिकन सूप बनाया था, मैंने यूट्यूब से उसकी रेसिपी उठाई थी। कभी मौका लगा तो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। आई चिकन थोड़ा पड़ा हुआ है ना, तो अगर मैं कल बना पाई तो मैं ज़रूर आपको उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। वो चिकन सूप पी के जो मेरे बच्चे की छाती खुली है ना, उसका तो जवाब ही कुछ और नहीं है। बट एनीवे, सो क्या हुआ कि अबीर को हे फीवर के सिम्टम्स तो चल ही रहे थे पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से, तो हम उसको सिट्रिजन दे देते थे। तो यहाँ पर एक दवाई आती है पिरिटीज करके, ठीक है, एक पैराटॉन भी होती है, बट एक पिरिटीज करके भी एक दवाई आती है जिसके अंदर होती है सिट्रिजन, और वो हम हमेशा अपने पास रखते हैं क्योंकि अबीर को नट एलर्जी है, माइल्ड नट एलर्जी है पिछले 4 साल से। तो जब भी कभी गलती से वो नट्स के कांटेक्ट में भी आ जाता है तो उसको बहुत ही रैशेस हो जाते हैं, तो हम फटाफट से वो दवाई देते हैं एंड सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो जाती है। तो जब ये हे फीवर के सिम्टम्स भी चले तो जीपी ने मुझे सजेस्ट कर रखा था जब भी इसको हे फीवर हो, जब भी ऐसे सिम्टम्स हो तो आप उसको वही दवाई दे देना। तो मैं देती रही उसे दवाई, ऑन एंड ऑफ सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, बहुत अच्छे 3 हफ्ते बीते। हाँ, बीच में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती थी, आईज वाटरी हो जाती थी, तो हम आई ड्रॉप्स डाल देते थे। लेकिन मंडे को एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि उसका जो कफ था वो ट्रिगर हो गया, वो पूरी रात कफ करता रहा। ट्यूसडे को हम उसको फिर इमरजेंसी में लेके गए क्योंकि मैं उसके साथ ना ट्यूसडे को दोपहर में, वैसे मैं कभी दोपहर में सोती नहीं हूँ, लेटती नहीं, मैंने इसका रूम वूम क्लीन करा तो मैं इसके साथ जाकर लेटी। मैं जैसे ही लेटी इसने कंप्लेन कर दी कि मुझे मुझसे ब्रीद नहीं हो पा रहा है, दरवाजे खोलो, खिड़कियाँ खोलो। फिर मैंने ना ऐसे अपना ईयर ना इसकी चेस्ट पे लगाया, बिकॉज ऑब्वियसली मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मुझे मेरे पास कोई स्टेथोस्कोप नहीं था, कुछ नहीं था। तो मुझे ना ऐसा फील हुआ कि इसकी चेस्ट ना बहुत टाइट हो रखी है और ये सच में स्ट्रगल कर रहा है ब्रीथ करने में। मैंने ना आओ देखा ना ताओ, मैंने बस इसको पकड़ा, मैंने कहा चल भाई तू, फटाफट से हमने अपने जूते चप्पल पहने और मैंने सौरभ को गाड़ी में बैठ के मैसेज करा, ये अपनी कॉल पे था। मैं कहा आई एम रनिंग टू A&E, अबीर इज नॉट वेल। ऑब्वियसली जब ऐसा मैसेज आता है, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के फटाफट से गाड़ी में आ गया। हम लोग सीधा गए चिल्ड्रन हॉस्पिटल। चिल्ड्रन हॉस्पिटल से पहले मैं साउथ मीड चली गई, हमारे घर के पास है, लेकिन साउथ मीड इज लाइक वो सबके लिए है वो हॉस्पिटल, वहाँ की A&E एडल्ट्स और सबके लिए। हाँ, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा, देखो अभी अबीर कॉन्शियस है और उसका ऑक्सीजन लेवल हमें थोड़ा कम लग रहा है लेकिन इतना भी नहीं है, तो आप फटाफट से ट्रैवल करके ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल चले जाओ, आपको बहुत जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाएगा। वही बात हुई, हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने इतना ध्यान रखा, 15 मिनट में हमारा नंबर आ गया। टाइम मुझे लगता है सही था वो, हाँ 15-20 मिनट में आ गया नंबर। तो 15 मिनट में हमारा नंबर आ गया। बस फिर आपने देखा ही है ब्लॉग्स में, उसके टेस्ट हुए, उसको इनहेलर दिया गया। तो डॉक्टर्स ना हमें कुछ बता नहीं रहे थे कि उसके बाद हो क्या रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा हम अभी तक डायग्नोज कर रहे हैं, पर जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप वो ट्रीटमेंट लेते जाओ। फिर उन्होंने हमें सुबह रिलीज भी कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि वो जो उन्होंने इनहेलर्स की वो जो साइकिल बनाई थी उसके बाद उनके हिसाब से उसको 4 घंटे तक इनहेलर की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसका जो सैचुरेशन लेवल था वो भी 95 हो गया, तो उन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन उन्होंने हमें कहा आप ना विद इन 48 आवर्स जीपी के पास चले जाना। तो बाय द टाइम 48 आवर्स होते मुझे ऐसा लगा कि वो चीज़ ना वापस आ रही है, तो हम लोग फिर दोबारा से भागे जीपी की तरफ। तो जीपी के पास गए, जीपी ने उसको दोबारा से चेक करा, तो जीपी ने बोला कि उनको ऐसा लगता है, हालांकि वो अपनी तरफ से अभी तक डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें बोला आप 2 हफ्ते बाद दोबारा आओगे। ऐसा लगता है कि उसे मतलब बेसिकली तो आते रहोगे थोड़े दिन, तो उसे शायद ब्रोंको स्पैज्म हो सकता है, तो उसे ब्रोंकाइटिस नहीं है लेकिन उसे ब्रोंको स्पैज्म हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि भाई आपकी चेस्ट बहुत टाइट हो जाती है, आपको ब्रीथ करने में मुश्किल होती है, और ये सब कुछ ना हे फीवर की तरह ही इसके भी सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अगर आप ठीक टाइम पे इनहेलर लेते रहो, स्टेरॉइड्स लेते रहो, तो आप इस चीज़ से बाहर आ सकते हो। तो उन्होंने कहा लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को अभी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें उसको 5 दिन के लिए उसको स्टेरॉइड्स पे रखा है। अब तो हम 5 दिन तक लगातार उसे स्टेरॉइड्स देंगे, जो हम उसे इनहेलर दे रहे हैं वो हम उसे देते रहेंगे। हर 6 घंटे बाद 10 पफ में वो 10 बार ब्रीथ करेगा, मतलब कि अब लगा लो एक पफ में उसे 10 टाइम्स ब्रीथ करना है, फिर दूसरा पफ, ऐसे हमें 10 के सेट्स देने हैं उसे। और बेसिकली वो 4 आवर्स से स्टार्ट हुए थे, अब 4 से 6, कल वो 8 पे चले जाएंगे।
तो कल वो मॉर्निंग फिर में लेके 16 जाएगा, में। फिर वो आके लेगा, बेसिकली 8 घंटे बाद आ जाएगा ना वो। तो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं लग रहा कि उसको एस्थमा है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि सिट्रिजिन जो है वो आप दिन में एक बार एटलीस्ट उसको दोगे ही दोगे, जब तक ये ये समर का टाइम चल रहा है, ये पोलन हवा में है और ये डस्ट, वाइट डस्ट जो भी आप इसे कहते हो, क्योंकि वो नट से उसको एलर्जी है, तो हो सकता है उसको पोलन एलर्जी भी हो। बट ये सब एलर्जी वाले जो टेस्ट हैं ये 2 हफ्ते बाद होंगे, वो भी हमें खुद बुक करने हैं और तभी डायग्नोस हो पाएगा एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे कुछ डॉक्टर फ्रेंड्स हैं यूके में ही। एक तो मेरी फ्रेंड जो कल आने वाली है हमारे घर पर, वो शी इज़ अ डॉक्टर इन सिंगापुर, उसके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो उनके साथ भी कंसल्ट करा है बहुत। मेरी एक और फ्रेंड है, शी इज़ अ कंसल्टेंट इन BRI, उसके साथ भी कंसल्ट करा है। तो यही पता लगा है कि शायद हो सकता है कि इसको ब्रोंकोस्पैज्म हो, एस्थमा नहीं हो। बस यही भगवान से प्रार्थना है। बस हम वो साइकिल फॉलो करेंगे जो हमें डॉक्टर ने बताई है, इनहेलर की, सिट्रिजिन की और स्टेरॉइड्स की। मैंने स्टेरॉइड्स तो बंद हो जाएगा वो तो। हाँ, 5 दिन मैंने डॉक्टर से पूछा भी, क्योंकि जब स्टेरॉइड्स का नाम आता है आप हम सब घबरा जाते हैं क्योंकि उसके साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन उसने बोला है 5 दिन के हैं और ये बच्चों के लिए है। एक पिंक कलर की दवाई आती है, बच्चों के एडल्ट भी लेते हैं वो, तो एक पिंक कलर की गोलियां आती हैं छोटी छोटी, आप उनको पानी में डिजोल्व करके देते हो, तो वो हम उसको दे रहे हैं। एंड शी सेड डोंट वरी, बस उसे जो मर्जी खिलाओ। यहाँ पर तो वैसे भी खाने पीने पर कोई रोक नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसे गर्म चीज़ें दूँ। हालांकि यहाँ पे थोड़ी गर्मी भी है, तो हर चीज़ को बैलेंस करते हुए मैं चल रही हूँ। अभी 2 दिन से तो मैंने उसका डेयरी बिल्कुल बंद कर रखा है। मैं कोशिश करूँगी जब तक मैं उसका डेयरी बंद कर सकूँ तब तक करूँ। बाकी थैंक यू यार, थैंक यू सो मच ये इतना इतना प्रे करने के लिए। और देखो, जब खुशियाँ आती हैं, जब गुड न्यूज़ होती हैं, तो हम बड़ा जोरों शोरों से बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और बस उसी चीज़ को सोचते हुए मैंने शेयर करा। एंड सेकंड थिंग, आई एम अ डेली ब्लॉगर। जहाँ हम हैप्पी मोमेंट्स शेयर करते हैं, वहाँ हमें चैलेंजिंग टाइम्स भी शेयर करने चाहिए। जहाँ आप हमारे हैप्पी मोमेंट्स से इतना कुछ सीखते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजिंग टाइम्स शेयर करके आप सामने वाले को हिम्मत दे रहे होते हो, और मैंने वही करने की कोशिश करी है, क्योंकि हमारे लिए आसान नहीं था। लेकिन बट ओके, आई थिंक अगर हम, प्रीति सही कह रही है कि अगर हम अच्छी चीज़ें बोलते हैं, मतलब कि गुड टाइम्स चल रहे हैं, और हम सब कुछ हमेशा गुड टाइम तो चलता नहीं है ना, कभी कभी चीज़ें चेंज भी होती हैं। तो अगर हम आपको हमेशा यही दिखता रहेगा गुड टाइम है, ऐसा होता नहीं है। लाइफ इज़ नॉट सेम एट एवरी डे, सो एवरी डे नीड्स टू बी। अगर हम डेली ब्लॉगिंग चल रही है तो वो एवरी डे। और एक चीज और जो मैंने अपने ब्लॉग में बहुत बार बोली है, मेरे लिए ना यूट्यूब से जो पैसे आते हैं ना, वो मतलब कि वो इतनी कोई प्रायोरिटी नहीं रखते हैं। सच में बता रही हूँ, भगवान की दया से भगवान ने बहुत दिया है और भी देगा। लेकिन मैंने यूट्यूब चैनल खोला ही इसलिए था कि मैं लोगों से रिलेट कर सकूं, लोगों से कनेक्ट कर सकूं, मैं लोगों से कुछ सीख सकूं, और मैं लोगों के लिए, मुझे किसी के लिए इंस्पिरेशन नहीं बनना है। लेकिन बस कल को किसी और के साथ ये सिचुएशन हो, ब्रिस्टल में ही फॉर एग्जाम्पल, या कहीं पर भी, उनको ये पता हो कि प्रीति सौरभ ने क्या करा था, वो हमने उनका ब्लॉग देखा था, वो लोग इसलिए गए थे, उनके साथ डॉक्टर ने ये बोला, आप रिलेट कर पाते हो। मैं भी बहुतों के चैनल्स देखती हूँ और मैं भी उनकी सिचुएशन जब देखती हूँ तो मैं रिलेट कर पाती हूँ, मैं उनसे 4 चीजें सीखती हूँ। तो बस ये सब थॉट्स के साथ मैंने अपने ब्लॉग्स शेयर करे। कुछ लोगों का दिमाग आप नहीं चेंज कर सकते हो, मैंने कोशिश भी करी चेंज करने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, दुनिया की परवाह तो मैंने आज तक नहीं करी है और ना ही मैं करूंगी कभी। जो मेरे दिल में है, जो कुछ है, जिस चीज का मैंने चैनल खोला है, मैं अपना काम करती जाऊंगी। जिसको पसंद आता है आए, जिसको नहीं आता है ना आए, आई डोंट केयर। बट आई थिंक इट डजंट मैटर, सबको पसंद आ भी नहीं सकता ना। और अगर जिसको नहीं पसंद आता वो, और मैं आपको सच बताती हूँ, जब मैं शेयर कर रही थी ना ये सब चीजें, मेरे अंदर एक हिम्मत आ रही थी, वरना मैं इतनी इमोशनल हूँ, आप लोगों को पता ही है मैं कितनी जल्दी रो पड़ती हूँ कोई भी चीज हो। लेकिन इस बार मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने हिम्मत करके अपना कैमरा खोला, वो चीजें कैप्चर करी, आप लोगों को अपडेट करा, और मैं खुद बड़ी रिस्पॉन्सिबल हो गई कि नहीं यार, मेरा बच्चा वहां पे है, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे उसको ये नहीं दिखाना है, मुझे चीजों को बांध कर रखना है। सिचुएशन शायद वर्स्ट भी हो सकती थी, सिचुएशन शायद ऐसी हो जाती जिसको मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं, आई विल कंटिन्यू दिस, आई विल कीप शेयरिंग विद यू गाइस।
एंड दैट्स व्हाट आई डिड. बट आप लोगों ने बहुत प्यार दिया यार, बड़े सारे मैसेजेस भी आए हैं, बड़े सारे डॉक्टर्स के मैसेज आए हैं कि प्रीति इसका एस्थमा टेस्ट कराओ और अगर आपको हमसे कोई ज़रूरत है तो हमसे कांटेक्ट करो, हम आपकी हेल्प करेंगे. भाई इतना कह देना ही काफ़ी है यार. इतने सारे डॉक्टर्स, 3-4 डॉक्टर्स के मैसेज आ रखे हैं. मतलब कि मुझे इतना, अब मुझे ये पता है कि कल को अगर कुछ और होता है और मुझे एकदम अंधेरा दिखता है, मैं आप लोगों के पास ज़रूर आऊँगी. और वो 3 से 4 लोगों को पता है जिन्होंने मुझे मैसेज करा है मैं किन की बात कर रही हूँ. बट थैंक यू यार, थैंक यू सो मच. तो ये है कहानी अबीर की, क्यों गया वो हॉस्पिटल और क्या क्या हुआ. अब भगवान की दया से ही इज़ फाइन. 4 दिन से हम उसकी बहुत देखभाल कर रहे हैं. मैं क्या, ये भी कर रहा है, बहुत कर रहा है, इसने भी बहुत कर रहा है भाई. काम मैनेज करना, काम है भाई, साथ में बच्चे को देखना. कोई छोटी छोटी बड़ी पोस्ट कुछ नहीं होती है, लेकिन जो इसका काम है वो हम जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट काम है इसका, कितने जिम्मेदारी का काम है इसका. लेकिन जो इसने मैनेज करा है ना, थैंक्स यार, ऐसा कुछ हैट्स ऑफ है तेरे को. कुछ नहीं है. और आप लोगों को भी कि मुझे आप लोगों ने इतना करेज दी. बस अबीर अब ठीक रहे. कल हम उसको स्कूल भेज रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरह से अच्छा है. और बस obviously life has to move on, right? और हमने डॉक्टर से बात करी थी. I will tell the teacher कि अगर anything happens or anything is changing, then let me know. I'll go and pick him up straight away. तो बाकी मेरी दोस्त आ रही है, मैंने उसको बोला बहन प्लीज अपनी किट कैरी कर रही हो, कह रही डोंट वरी मैं लेके आ रही हूँ. एक सेकंड ओपिनियन हो जाती है आपकी. एक आप सेकंड ओपिनियन ले लेते हो. तो बाकी तो डॉक्टर्स पे मुझे विश्वास है, वो रहता है ना माँ बाप को यार, वो क्या कह रहे हैं. बच्चा भी थक जाता है यार, घर बैठे हुए कितने दिन से वो घर पे है. तो आई थिंक वो जाएगा कल एंड ही विल टेक इट इजी एंड देन we'll see how it goes. Hopefully everything will be fine. और आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया है गाइस, तो थैंक यू. मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए, बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने बात करी है आपसे. और हम आपसे मुझे आधा ही लिया तो नहीं, क्या बात है यार, पता नहीं यार, मैंने कैमरा से रखा होता. और मैंने आपको बताया ना, बहुत काम वाम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. कल मेरी फ्रेंड ने भी आना है, कल मेरा कॉलेज भी है, मैं कॉलेज नहीं जा पाई थी पिछले हफ्ते भी, तो बस कॉलेज जाना है कल. तो बड़ी सारी चीज़ें चल रही है. तो मैंने कहा फटाफट आऊँ, आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि आप लोग बहुत वरी कर रहे हो. ऑब्वियसली करोगे यार, आप लोगों को भी जानना है. तो बस इसलिए तो मैंने ना कैमरे का एंगल दिखाने पर, तू आ रहा है घबरा मत, तुझे सबने देखा है, सब कह रहे हैं रणदीप उंडा है लड़का हमारा. थैंक्स फॉर वाचिंग एंड हाँ जी, हम आपसे मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में. तब तक के लिए लुक आफ्टर योरसेल्फ. और बस वो ठीक ठाक रहे. अगले व्लॉग में अपने दोस्तों से मिलाएंगे. मेरी बचपन की दोस्त आ रही है. एवरीथिंग विल बी नो बैक टू नॉर्मल होपफुली. एंड हाँ, फिर मनाएंगे हम अपना वीकेंड. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय गाइस, टेक केयर.